धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, बुद्धिमान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो, विचारवान बनो, गुणवान बनो। ये सब प्रवचन के द्वारा संभव है। सिकंदर से वो साधु कहता है कि हे सिकंदर, मेरी गर्दन से तलवार को तू हटा ले और मेरे चरणों में जरा बैठ जाए। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ तेरे से। तूने भारत को लूटा है, कई देशों को लूटा है, तेरे पास बहुत धन है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो गया कि तू यदि अकेला कभी रेगिस्तान में घूमने के लिए गया है और वहां तुझे प्यास लगी हुई है, वहां न नल है, न जल है, न वहां पर कोई कुआं है, न तालाब है, न सरोवर है, न नदी है, न नहर है, न बोतल में पानी है, न कोई है, अकेला तू है और प्यासा है। और प्यासा है, इतना प्यासा है कि तेरा दम घुट रहा है। और उसी अवसर पर मैं तुझे मिल गया हूं। मेरे लोटा में जल है, मेरे लोटा में ठंडा पानी है और तू मेरे से पानी मांग रहा है, तो तू कितने रुपये देकर पानी खरीद सकता है? इस साधु ने कहा। कंडीशन बता दी, तू इतना प्यासा है कि तेरा दम ही घुट रहा है, गला सूख रहा है और कोई उपाय नहीं, केवल मैं हूं और पानी मिल गया है मेरे पास लोटा में। तो सिकंदर ने कहा, 1 लाख दे करके वो लोटा भर जल खरीद लूंगा और पानी पीकर जान बचाऊंगा। तो साधु ने कहा, 1 लाख में मैं ना बेचूं तो? बोले 2 लाख फिर दे दूंगा, 2 लाख में खरीद लूंगा। साधु ने कहा, 2 लाख में भी ना बेचूं तो? बोले तो 2 करोड़ दे दूंगा। साधु ने कहा, मेरा जल है, मेरी इच्छा ना दूं तो? इतने में भी ना बेचूं और महंगा बेचना चाहूं तो सिकंदर ने कहा, जितना भी साम्राज्य जीता हूं उसका आधा साम्राज्य दे दूंगा, पर लोटा भर पानी लेकर पी लूंगा। तो साधु ने कहा, जल मेरा है, लोटा मेरा है, मेरा मनमानी है, वो भी नहीं दूंगा, उतने में ना बेचूं तो सिकंदर ने कहा, आज तक जितना धन लूटा हूं और जितना साम्राज्य है सब दे दूंगा, लेकिन पानी ले लूंगा और जान बचाऊंगा। तो साधु हंसने लगा कि आपने लोटा भर पानी के लिए पूरे भारत देश में करोड़ों की हत्या किया है और न जाने कितने लोगों को लूटा पीटा काटा है। आपके इस सारे साम्राज्य की धन की कीमत केवल 1 लोटा पानी है। अरे मूर्ख सिकंदर, जरा होश में आ जा। आज से लोगों को लूटना काटना पीटना बंद कर और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी और दूसरे को भी जीने का मौका दे। सिकंदर को इस ज्ञान से बहुत बड़ा झटका लग गया, चोट लग गई, ठेस लग गई। और सिकंदर लौट करके जब यूनान पहुंचा और साधु से कहा कि तुम मत जाओ, डायरी में लिख लिया कि सब कुछ भारत से ला सका लेकिन एक साधु नहीं लाया जा सका। और सिकंदर जब मरा तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना और मेरी लाश को पूरे नगर में सबके द्वार द्वार पर 12 घंटे तक घुमा देना और सबको दिखा देना कि सिकंदर जैसे सम्राट भी खाली हाथ ही संसार से जाते हैं। इसलिए इस संसार में रह करके लोभ लालच नहीं करना चाहिए, तांडव नहीं करना चाहिए, लूटपाट नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए। तुम्हारे भाग्य में जितना है मेहनत की चाबी से उतना मिलने वाला ही है। चाहे गलत तरीके से इकट्ठा करो, चाहे अच्छे तरीके से इकट्ठा करो। इसलिए परिश्रम करके अपने आप को धनवान बनाइए, गलत तरीके से अपने को धनवान मत बनाइए। और सिकंदर के लिए एक शायर लिखी गई, बहुत बड़ी शायर है। वो शायर ये लिखी गई, इकट्ठे कर जहां के जर, जहां माने संसार और जर माने धन, और इकट्ठे कर माने इन हाथों से जो इकट्ठा किया। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे,
इकट्ठे कर जहाँ के जल सभी मुल्कों के मालिक थे, सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसे लोगों को भी खाली हाथ जाना पड़ता है। ये तो एक कहने का तरीका है कि खाली हाथ। सच बात तो यह है हाथ भी नहीं जाते हैं साथ में, हाथ भी तो यहीं दफन कर दिए जाते। हाथ क्या किसी के साथ में जाते हैं? मैं तो आपसे नम्र निवेदन करूंगा, ये न हाथ साथ जाएंगे, न शरीर साथ जाएगा, न मकान साथ जाएगा, न दुकान साथ जाएगी, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी खेती बाड़ी कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। सामान साथ, ये टीवी भी नहीं जाएगा, बीवी भी नहीं जाएगी, न पति जाएगा, न कोई जाएगा। तो कौन जाएगा? कोई तो जाएगा। जो जाएगा उसका नाम बताओ, कौन जाएगा? उसको तैयारी किया जाए। तो वो जाएगा कौन? कबीर बता रहे कौन जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। कुछ लोग कहते हैं ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन ये भी बात झूठ है, सच्ची नहीं है। यहाँ कुछ लेकर भी आए हैं, कुछ लेकर भी जाएंगे, और कुछ यहाँ करते भी हैं, कुछ साथ भी जाएगा, कुछ साथ आया भी है। तो तुम्हारे साथ में आया क्या है? तुम्हारे साथ में प्रारब्ध के रूप में पाप पुण्य के संस्कार आए हैं, और तुम्हारे साथ में कर्मों के रूप में पाप पुण्य के संस्कार ही जाएंगे। यहाँ से केवल आपके साथ में पाप पुण्य के संस्कार जाते हैं। यदि पाप के संस्कार तुम्हारे साथ में ज्यादा हैं तो आपके लिए नरक होगा, दुख होगा, अशांति होगी, कले कलेश होगा। और यदि पुण्य के संस्कार आपने इकट्ठा किया है तो आपके लिए सब शांति ही शांति होगी, स्वर्ग होगा आपके लिए। इसलिए पुण्य कमाइए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुण्य कैसे होगा? भंडारा करने से भी पुण्य होता है, कन्यादान करने से पुण्य होता है, बूढ़े माँ बाप की सेवा से भी पुण्य होता है, गौ सेवा से भी पुण्य होता है, चिड़ियों को दाना चुगाने से पुण्य होता है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से भी पुण्य होता है, कुत्ते को टुकड़ा देने से भी पुण्य होता है, अतिथि का सत्कार करने से भी पुण्य होता है, किसी को रास्ता बता देने से भी पुण्य होता है, और सत्संग समागम में 10,000 लोगों को बिठाकर सत्संग सुनवाने से तो महापुण्य हो जाता है, क्योंकि सुनने वालों का जीवन भी धन्य हो जाता है। ये महापुण्य का काम है, क्योंकि सत्संग से संस्कार शुद्ध होते हैं, और सत्संग से सद्बुद्धि आती है, और सत्संग से लोगों को शांति मिलती है। याद रखना, जो शांति पैसे से नहीं मिलती है, सामान से नहीं मिलती है, गाड़ी से शांति नहीं, लाड़ी से शांति नहीं, लाड़ी से तो और अशांति पैदा हुई है लोगों को, उसमें शांति कहाँ है? ना शादी में शांति है, ना खेती में शांति है, ना कहीं शांति है दुनिया में। लेकिन सत्संग से जब सद्बुद्धि मिल जाती है और सत्कर्म करने की शक्ति पैदा हो जाती है तो आपकी जिंदगी में शांति ही शांति झलकने लग जाती है। इसलिए सत्संग सबसे बड़े पुण्य का कार्य है। जैसे आज हमारे परम भक्त श्री सुखदेव सूर्यवंशी जी, उर्मिला सूर्यवंशी, पारुल सूर्यवंशी और उनके बेटे, नाम उतर गया माइंड से, क्या नाम, शावन सिंह सूर्यवंशी, कृष्णा नागले, अनीता नागले, पूरा गांव इस प्रोग्राम में भाग ले, सब भाग ले लिए, सब जुट गए। प्रशांत नागले, कितनी बड़ी बात है, इस परिवार की ओर से जो ये सत्संग समागम की रचना हुई, कितना बड़ा पुण्य का कार्य कि आज 11,000 लोग सत्संग का रसपान कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ज्ञान की बातों को सुन सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।
और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गांव भी धन्य है, जो कि समस्त ग्रामवासियों ने, किसी ने तन से, किसी ने मन से, आज तो किसी किसी ने धन से भी इस प्रोग्राम में अपना अपना हिस्सा भी लिया है कि हम भी इसमें पुण्य लेंगे। ये तो बहुत बड़ा कार्य है, छोटा मोटा कार्य नहीं है। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में भी ऐसा समागम कराने के लिए सोचना चाहिए। कम से कम अपनी जिंदगी में, अपने गांव में एक बार तो ऐसा बड़ा समागम आप करा सकें। और कोई ये मत समझना इसमें 10 लाख का खर्चा आता है, सच में बता रहा हूं, ये केवल 2 लाख में फाइनल हो जाता होगा शायद, अंदाजा मेरा है। क्या 2 लाख में? 2 लाख मुझे नहीं मिलता है। 2 लाख में ये सारा पंडाल, सारा बिछावन, सारा माइक सेट, सारा वीडियो कैमरे, 2 लाख में 8-10 गाड़ियां, ये सब लाने ढोने का सामान, 2 लाख में 20 कर्मचारी, और ये 2 लाख में ही शायद मुझे लगता है सारा डीजल खर्चा और अनाउंस प्रचार गाड़ी, ये सब निपट जाता होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम हो जाए, बड़ी दूर से आए तो बस 2.5 में फाइनल हो जाता है, बस इससे ज़्यादा जाता ही नहीं। ये बात इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि सबका भय खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए। नहीं, लोग आलीशान व्यवस्था देख करके घबराते हैं कि अरे भैया इसमें तो 10 लाख का मामला है, जमीन उमीन बिक जाएगी, भैया नाम मत लेना। जमीन उमीन नहीं बिकेगी। जमीन तो तब बिकेगी जब तुम दारू पीने की आदत में फंस जाओगे, वेश्यालय में फंस जाओगे, लफड़े में फंस जाओगे, तब जमीन बिकती है। सत्संग से तो जमीन और खरीदने का मौका आता है, बिकने का मौका नहीं आता। रुकी हुई काम भी होने लग जाते हैं। सत्संग के पुण्य से मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। सत्संग किसी की प्रॉपर्टी को बिगाड़ता नहीं। और मजे की बात यह है, यहाँ की ये जमीन है, बाकी ये जो भी आपको दिख रहा है, ये सब मेरे साथ साथ में ठेकेदार सुभाष वर्मा की व्यवस्था आती है। ये सारा सिस्टम सुभाष भैया लगा देता है। हाँ, सिर्फ जमीन यहाँ की है, बाकी ये सब जितना तुम देख रहे हो सिस्टम, ये तखत, बाजवट, व्यास गादी, ये माइक जो हम बैठे, खाली हम अलग से है, बाकी सब यहीं का हमारे साथ ये सिस्टम। और इतना बड़ा ही नहीं, पंडाल इससे और बड़ा है इनके पास में, इसके 3 गुना और जाता है। महात्मा जी बता रहे 1284 चांदनी लगी है इनके पास में, करीब करीब 300 साढ़े 300 सीलिंग और है, पूरा छा जाएगा। आनंद, कितना सुंदर बिछावन बनाते हैं हमारे ये ठेकेदार साहब, बहुत आनंद आता। और मैं तो इसलिए इनको साथ में रखता हूं ताकि रोज रोज व्यवस्था में झंझट नहीं होता, एक जैसी सेटिंग रहती है। माइक की आवाज साफ सुथरी सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही? दे रही। ये सब स्टैंडर्ड माइक लगा हुआ है। कल मैं काउंटिंग करके बताया था कितने साउंड बॉक्स लगे हुए हैं। कम से कम ये 50-60 तो साउंड स्पीकर लगा हुआ है, 60। हॉर्न बहुत लगा हुआ है। ये तुम्हारे पड़ोस देखो, छोटे छोटे बॉक्स लगे खंभे में, ये मधुर मधुर आवाज निकालते हैं ताकि तुम्हारे कान में चोट न लगे, इसलिए व्यवस्था है। तुम्हारे कान कोमल है, मुझे पहले से पता है। तो मीठी बाणी सुनना चाहते हैं कान, कठोर नहीं सुन पाएंगे कान, इसलिए मधुर मधुर व्यवस्था की गई है। और मजे की बात यह है, भोजन बनाने के बर्तन भी हमारे ठेकेदार साहब लाते हैं, बनाने का चूल्हा भी लाते हैं, चौकी, चूल्हा, चम्मच, चक्कू, और बेलन और भगोना और रोटी बनाने का चूल्हा, सब कुछ साथ में। संतों के बिछाने के लिए गद्दे, रजाई, चादर, मच्छरदानी सब साथ में। और बनाने वाले भी साथ में, खाने वाले साथ में, बर्तन मांजने वाले साथ में, और सामान बांध कर फिर ले जाएं वो भी साथ में। ऐसा सिस्टम है। इसलिए आज ओपन कर दिया हूं ताकि सबकी हिम्मत पड़ सके कि गांव के 20 आदमी भी खड़े हो जाए, 10-10 हजार लगा दे तो भी प्रोग्राम हो जाएगा। और फिर जब एक आदमी सुखदेव सूर्यवंशी इतनी हिम्मत करके प्रोग्राम कर सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई और कम हिम्मत वाले सबकी हिम्मत है। और मेरा मन है कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में सत्संग की गंगा बहा दूं, कम से कम जिंदगी में एक बार लोग सुन ले तो उसका मन बदल जाए, तो घर में स्वर्ग आ जाए।
स्वर्ग में तुम्हारा घर नहीं बन सकता है, लेकिन घर में स्वर्ग तुम बना सकते हो। सद्बुद्धि से, सदाचार से, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, गांजा, चरस, अफीम, ताड़ी, भांग, ये सारी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, क्रोध को छोड़ दीजिए, लालच को छोड़ दीजिए, परस्पर प्रेम से रहिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, धनवान बनिए, महान बनिए, गुणवान बनिए और गुरुदेव की भक्ति कीजिए, गम खाना सीख लीजिए, सहनशीलता बढ़ा लीजिए, तो आपके घर में स्वर्ग जरूर बनेगा और आपके घर में गंगा सुख की बहेगी। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर हो, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। सुंदर रूप तो बहुत लोगों का मिल जाता है, सुंदर चेहरा भी देखने को मिल जाता है, सुंदर रंग भी देखने को मिल जाते हैं, सुंदर कपड़े भी, सुंदर मकान भी, सुंदर गाड़ी भी, और सुंदर घड़ी भी, और सुंदर लाड़ी भी, और सुंदर टीवी, सुंदर बीवी, ये सब सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक सुंदर स्वभाव तुम्हारा नहीं होगा, जब तक परिवार के सदस्यों का सुंदर स्वभाव नहीं होगा, तब तक आपके घर में स्वर्ग नहीं बन सकता है। सुंदर स्वभाव भी होना चाहिए। आजकल ब्यूटी पार्लर की दुकान में जा करके महिलाएं भी सुंदर रूप बनाती है, नवयुवक लड़के भी जा करके वहां सुंदर लाल बन जाते हैं और ये सुंदरी देवी बन जाती है। और ब्यूटी पार्लर में होता क्या है, थोड़ा बाल काट देते हैं, थोड़ा बाल मोड़ देते हैं, थोड़ा बाल ऊपर चढ़ा देते हैं, थोड़ा तुम्हारे गाल में रंग लगा देते हैं, थोड़ा पाउडर वाउडर झोंक दिया तुम्हारे मुंह के ऊपर, कहा ठीक है, बोले ठीक है, कहा 250 दे दो, बोले 300 ले लो, क्या बात है। और वहां क्या करते ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर की दुकान में केवल तुम्हारे चेहरे को सुंदर बना सकते हैं, बालों को सुंदर बना सकते हैं, वो भी केवल 12 घंटे के लिए, दिन भर के लिए। रात में जब सोओगे तो बाल बिगड़ जाएंगे, गाल बिगड़ जाएंगे, रूप बिगड़ जाएगा, मुंह धोगे सब बिगड़ जाएगा, फिर से सेटिंग, फिर से डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी। शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर के सेंटर खुले हुए हैं, जहां पर 300 रुपये फीस दो, 500 रुपये फीस दो, शरीर को सुंदर बनाने का ढोंग रचा जाता है। शरीर किसका सुंदर हो सकता है? क्या किसी का रंग बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता, ना उसका ढांचा बदल सकता है। लेकिन याद रखना, स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए, चरित्र को सुंदर बनाने के लिए, कर्मों वाणी को सुंदर बनाने के लिए कोई भी दुनिया में ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं खुली है। अगर उसका दुकान कहीं है, सेंटर कहीं है, स्टेशन कहीं है, तो केवल वो सत्संग ही है ब्यूटी पार्लर सेंटर, जहां पर जिंदगी को सुंदर बनाया जाता है। और जहां ये भी नहीं कहा जाता 300 शुल्क दो, 250 दो, 200 दो, 100 दो, यहां तो निःशुल्क मामला है। जितनी इच्छा हो उतना दक्षिणा दो, डिब्बे में दक्षिणा दे दो, आरती की थाल में दक्षिणा डाल दो, गुरुजी के चरणों में भेंट कर दो, और नहीं अच्छा है तो बिल्कुल फ्री में अपनी जिंदगी सुंदर बनाकर चले जाओ। ऐसे साधु संत को भी दक्षिणा देना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बनाने का अभियान जोर से चलाता रहे। जो तुम दक्षिणा देते हो उससे डीजल डाल करके तुम्हारे बैतूल में आता रहे। उसी दक्षिणा से वो गाड़ी की सर्विसिंग कराकर आपके हीवर खेड़े में दर्शन देता रहे। उसी दक्षिणा से साधु संत गुरु महाराज अपने शिष्यों की सेवा भी कुछ करते रहे। इसलिए साधु संत को भी दक्षिणा दिया करो। और गौ सेवा के लिए भी दान दिया करो। हर आदमी गाय को नहीं पाल सकता है, लेकिन याद रखना, गाय को पालने के लिए एक उपाय और है। सरकार अगर एक काम कर दे कि गाय का मूत्र जो है
10 रुपये लीटर खरीदा जाएगा और गाय का गोबर जो है 20 रुपये किलो लिया जाएगा। इतना लागू कर दे तो लोग गाय पाल लेंगे। अब दूध का सवाल नहीं, अब उसके मूत्र का सवाल खड़ा हो गया। तो लोग उसका मूत्र बेचेंगे, खूब पानी भी गाय को पिलाएंगे कि ज़्यादा पिए, ज़्यादा मूत्र निकले। अगर 10 लीटर मूत्र आ गया तो 100 रुपये की ये हो गया। अब गोबर अगर 24 घंटे में आ गया 20 किलो तो 400 का तो ये हो गया। तो 500 तो ये बने, हर आदमी गौ माता को पाल लेगा। इधर उधर घूमती मिल जाए तो पकड़ लाएगा अपने द्वार पर। खिलाड़ी काम करना चाहिए, लफड़ा काम खत्म कर दो। बस 20 रुपये किलो गोबर और 10 रुपये किलो मूत्र, ये चालू कर दो, बस बात खत्म। गौशाला खोलने की जरूरत नहीं, हर आदमी जो है अपने अपने द्वार पर गाय बांध लेगा और बस। क्योंकि 500 रुपया का गाय का गोबर और गाय का मूत्र अगर 24 घंटे में तैयार होता है तो आदमी 200 रुपये का लेबर रख लेगा और कहेगा 300 फिर भी बचेंगे। दमादम सब गौशाला खोलो, एक भी गाय भटकती नहीं मिलेगी। और उस गौमूत्र से दवाइयाँ बनाइए और उस गोबर से जो है जैविक खाद बना करके ऐसी फसल पैदा कीजिए कि उसका भी प्रचार कीजिए। जो जैविक खाद से पका हुआ गेहूं खाएगा उसको कैंसर नहीं होगा। और उस गेहूं का रेट है 100 रुपया किलो। फिर उधर से पैसा मारो को, खजाना भरो सरकार का। हाँ, तरीका है, खिलाड़ी बन जाए नेता लोग। मैं इसलिए प्रवचन में बोलता हूँ, कहीं सुन लेगा तो फट से लागू कर देगा। और जो दारू पीते हैं, दारू की दुकान बंद मत करो, ना ना। दारू पीने वालों का परमिट बना दो, कार्ड बना दो, कार्ड से जाकर दुकान पर दारू खरीदें, ठाठ से पिए। क्या डर डर के पीना है, पियो। लेकिन जिनका दारू पीने का कार्ड बना हो उनका राशन कार्ड रद्द कर दो, बात खत्म हो। हाँ, क्योंकि सीधा सा सवाल है, जब दारू पीने भर के पैसे हैं तो राशन के लिए तो ही है तुम्हारे पास। और पैसे नहीं तो दारू पीते क्यों? और पीते हो तो राशन कार्ड लेते क्यों? बस फटाक से काम हो जाएगा। कोई मुख्यमंत्री मिल जाए उसको चुपके सलाह दे दूं, मेरे पास है 100 सलाह है। बैर भाव नहीं कभी किसी से, हिल मिल सबसे रहते, हिल मिल सबसे रहते। जो कोई कड़वा कह देता उसको भी सह लेते, उसको भी सह लेते। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर हो, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर हो, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। वह
घर स्वर्ग समाने। अपने पति से बोलना तो हल्का मुस्कुरा कर बोलना, इससे तुम्हारे पति की टेंशन खत्म होगी। यदि गुस्सा में बोलोगी, क्रोध में बोलोगी, अकड़ कर बोलोगी तो पति की टेंशन तो नहीं खत्म होगी, लेकिन तुम्हारा पति ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा उसी दुख में। फिर लाश पकड़कर रोगी कि हमारा पति बहुत अच्छा था, अब किसको गाली दूंगी दैया रे। हाँ, ये चिल्लाओगी। इसलिए पति से कभी क्रोध न करना। ये पति देव जितने बैठे हैं इनको गौर से देखो तो सही। ये तुम्हारे लिए रात दिन चिंता टेंशन में डूबे रहते हैं और ये यही सोचते रहते किस तरह अपनी पत्नी को अच्छी साड़ी पहनाऊं, किस तरह से अपने वाइफ के लिए अमेरिका के चप्पल ले आऊं, बॉम्बे की घड़ी पहना दूं, दुबई की पायल चमका दूं और चूड़ियां आगरे की पहना दूं और रसोई ऐसी बना दूं बिना धुआं के भोजन बन जाए। ये हर समय तुम्हारी चिंता करते हैं। इन पर थोड़ी दया रखना, कृपा रखना और इनसे मुस्कुरा कर बोलना तो इनकी टेंशन कम हो जाएगी। और जितनी उम्र बढ़ती जाए, बुढ़ापा आता जाए, उतना मुस्कुराहट बढ़ाते रहो। झूठ मूठ भी खीसे काटना सीखो। बस हंस दिया, इसको बंद करो। थोड़ा हंसना चाहिए अपने पति के साथ। अपने इस बूढ़े सास ससुर के पास भी बैठ करके मीठी वाणी में उनसे थोड़ा सा बोल दिया करो कि सास ससुर तुम धन्य हो या ना हो, बोलने में क्या प्रॉब्लम। और अपनी माँ को भी और अपनी पत्नी को भी 5 मिनट का समय रोज दिया करो, उसके पास बैठा करो। उस समय तुम ज्यादा मत बोला करो और उसको कहा करो कि जिस समय हमारी तुम्हारी शादी हुई तो शादी का मंडप बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा था, याद आता है। बस इतनी बात शुरू करोगे, तुम्हारी वाइफ फिर आगे की पूरी कहानी रामायण सुनाएगी। हाँ, फिर सुनते जाओ, श्रोता बनकर मुस्कुराते जाओ कि हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि पुरानी बातों में मजा लीजिए और वर्तमान बातों की सजा से बचिए। हाँ, वर्तमान में खिजबिज रोज होता, उसमें क्या सजा मिलती है। और ये भी कहिए कि तुम्हारी माँ महान है जो तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। हालांकि तुमको पता है ये चंडिका है, हैरान करती, लेकिन फिर भी बोलो, थोड़ा कुछ ऐसा करो यार। और जब उसी के साथ में भाग्य था और शादी हो ही गई और पति पत्नी बन ही गए तो अब निभाना तो है ही। अब छुट्टी तो पाओगे नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में तो यही थी काली देवी कलकत्ते की। तो इसी को लेकर डोलो, यही राम डोल डोलाते रहो। और जो पति मिला है समझो ये किस्मत में यही पति था, तो उसको ही स्वीकार कर लो और उसी से खुश रहा करो। और अपने पति का रंग मत देखो कि रंग काला है कि गोरा है, सुंदर है कि बंदर है, ये मत देखो। सिर्फ उसका ढंग देखो, रंग नहीं ढंग, कि मेरे पति का जीने का ढंग अच्छा है, रंग अच्छा हो ना हो। और रंग वंग तो इस दुनिया में किसी का अच्छा रह नहीं जाता है, क्योंकि इतनी टेंशन है, इतना तनाव है, इतना लफड़ा है कि चेहरा देखने का टाइम ही नहीं है लोगों को। कहीं 10 साल में एक पुरुष लोग चेहरा बहुत कम देखते हैं, कहीं साल 2 साल में 2-4 बार शीशा देखते हैं तो उनको लगता है ये भूत खड़ा है कि मैं खड़ा हूं।
लेकिन स्त्रियां रोज चेहरा देखती हैं, ये दिन भर में 20 बार अपना मुंह देख लेती और इनको संदेह रहता कि बदल गई हूं कि वही हूं, इसलिए बार बार निहारती है उसमें। और चेहरा देखने से भी फायदा है, वो फायदा मैं बताता हूं। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता देता हूं ताकि कल देख कर आ जाओगे। दर्पण में मुंह देखने से फायदा, हाँ वो बता देता हूं। तो सीधे बैठो, थोड़ा बताता हूं। इसमें सब खुश है कि गुरुदेव ने भी छूट दे दिया, अब एक एक शीशा अंदर जेब में रखूंगा। हाँ निकाल के देखो। बड़े दर्पण के सामने, कांच के सामने, शीशा के सामने जब आप खड़े हो, देखिए फायदा बता रहा हूं, तो पहले उसके सामने शांत खड़े हो जाए, शांत, तब देखें। उसके बाद थोड़ा मुस्कुरा दे, तब देखें। उसके बाद थोड़ा ज्यादा मुस्कुराएं, तब देखें। उसके बाद थोड़ा हंसे हल्का, तब देखें। उसके बाद थोड़ा जोर से हंसे, तब देखें। उसके बाद थोड़ा सा दुखी हो जाए, तब देखें। उसके बाद थोड़ा निराश हो जाए, तब देखें। उसके बाद थोड़ा उदास हो जाए, तब देखें। उसके बाद थोड़ा क्रोध करें, तब देखें। उसके बाद ज्यादा गुस्सा करें, तब देखें। उसके बाद उसके सामने दांत पीसें, तब देखें। अब इतने पोज आपको देखना है, इतना पोज देखना है दर्पण के सामने। अब इस पोज में से आपको फिर कुछ पोज सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। तो जो पोज आपको पसंद आ जाए उनको सिलेक्ट कीजिए। तो क्या गुस्सा वाला पोज आपको सिलेक्ट आएगा? नहीं। बोलते क्यों नहीं हो? नहीं आएगा, उसको रिजेक्ट करो। तो क्या क्रोध वाला सिलेक्ट करोगे? नहीं, उसको रिजेक्ट करो। क्या बहुत जोर से क्रोध किए हो जो पोज में, उसको रिजेक्ट करो। दुखी चेहरा जो बनाया है तुमने वो पसंद आएगा? नहीं, उसको रिजेक्ट करो। थोड़ा मुस्कुरा कर जो पोज खींचा है उसको सिलेक्ट करो, वो पसंद आएगा। थोड़ा ज्यादा मुस्कुराए हो वो भी पसंद आएगा, उसको सिलेक्ट करो। और फिर थोड़ा हंसकर देखा है वो पसंद करो, उसको सिलेक्ट करो। और थोड़ा सा जो जोर से हंसे हो वो बहुत पसंद आएगा, उसको भी सिलेक्ट करो। बाकी फालतू रिजेक्ट करो। जो बिल्कुल पसंद है उनको करेक्ट करो। और अपने जीवन में फिर सोच लो कि यदि हम थोड़ा खुश होकर रहेंगे तो दूसरों पर भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। थोड़ा हल्का मुस्कुरा कर जीवन जिएंगे तो हम देखने में सुंदर लगेंगे। थोड़ा हंस कर रहेंगे तो हमारी सुंदरता बढ़ेगी। बहुत बड़ी बात है। अब चेहरा तो रोज देखते हो दर्पण में, लेकिन उसमें से सिलेक्ट, रिजेक्ट, करेक्ट कभी नहीं करते हो। करिए, देखिए, समझिए। और मन, ये जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, ये दर्पण में देख देख करके चेहरा को सेटिंग करते हैं। और तुम हीरो हीरोइन को देखते रहते हो, टीवी में देखते हो, मोबाइल में देखते हो हीरो हीरोइन को। अब उससे अच्छा तुम अपना सेटिंग कर लो, उनको देखने क्या जरूरत है। आपकी पत्नी ऐसी सेटिंग कर ले कि अपनी पत्नी को ही देखते रहो, दूसरे की पत्नी देखने क्या काम। और आपका पति ऐसा अपना चेहरा सेटिंग कर ले कि आपकी पत्नी आपको ही देखती रहे, दूसरे के पति को देखने की जरूरत ही न पड़े। प्रसन्न चित्त चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, खुश चेहरा, गदगद चेहरा, ये सबको मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और ना होने वाले काम भी प्रसन्न बदन वाले के सब बनते चले जाते हैं। इसलिए प्रसन्न चित्त रहो। लेकिन याद रखना, दर्पण के सामने जब तुम देखते हो तो वो तो बनावटी तुम करते हो ना। ये जो मैंने बताया ये सब बनावटी काम है, क्योंकि वहां कोई खुशी नहीं है। तुम झूठ मूठ मुस्कुराओगे, झूठ मूठ हंसोगे, झूठ मूठ किसे काढ़ोगे, झूठ मूठ गुस्सा करोगे, वो तो सब ड्रामा होगा ना।
अब ऐसा कौन उपाय है जो हमेशा खुश रह सको, हमेशा प्रसन्न रह सको, हमेशा मुस्कुरा सको, हमेशा हंस सको, हमेशा आनंद में रह सको? तभी तो आपका जीवन अट्रैक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा, इंप्रेसिव होगा। तो ऐसा क्या उपाय है? ऐसा उपाय मैं बता देता हूं। ये उपाय अभी बता दूं कि कल बताऊं? ये भी अभी बता देता हूं। ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, कृपया बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। जो खड़े हैं वो खड़े रहिए, ध्यान से सुनिए, लेकिन हलचल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा उपाय पहली बार बताने जा रहा हूं जो तुम हमेशा खुश रह सको, प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको, मुस्कुराते रह सको। ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूं, कृपया अलर्ट हो जाइए, सावधान। देखो क्या उपाय है। आपके मन की भावना पवित्र होना चाहिए। अपनी भावना को शुद्ध रखो। आप प्रसन्न रहोगे, न भय रहेगा, ना संकोच रहेगा, ना असमंजस रहेगा। नंबर 2, भावना को शुद्ध रखने में, भावना पवित्र रखने में 1 पैसे का खर्चा नहीं, 1 पैसे की मेहनत नहीं, केवल भावना। जैसे लोग कहते ना कि मेरी आपके प्रति बहुत बड़ी भावना है, सीने पर हाथ रखते, तो इसमें खर्चा क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। लेकिन जिसकी भावना अच्छी है वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जिस व्यक्ति का खान पान अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, जिसकी कर्म अच्छे हैं, जिसकी आदतें अच्छी हैं, जिसमें कोई गलत आदत नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो बार बार गलतियां करता है, गलत आदतों में फंसता है, बुरे काम करता है, चोरी करता है, बवाल बनाता है, वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता है। एक लड़का टेंशन में बैठा था, छोटा सा बच्चा था, तो मैंने कहा तू क्यों मुंह ऐठ रहा है, तू खुश रहे, तेरे को क्या टेंशन? तो उसके पड़ोस में दूसरा लड़का था, उसने बताया यह किसी के गाड़ी की हवा निकाल कर आया है, इसलिए बैठा है टेंशन। तो मैंने कहा तूने हवा निकाली है? बोले मैंने निकाली है। तो हमने कहा तो फिर टेंशन क्यों? बोले हवा जिसकी निकाली है गाड़ी की वो जान जाएगा तो मुझे मारेगा बहुत, इसलिए टेंशन है। गलत काम करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं, गंदी आदतों वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, और गलत सोचने वाले, गलत भावना रखने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी ऐसा वैसा खान पान ना करना। और जो दूसरों को दुखी करते हैं वह भी कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। जो अपनी माँ को दुख देगा वो खुश नहीं रह सकता, जो सासू को पीड़ा देगी बहू वो खुश नहीं रह सकती, और जो अपने बहू को प्रताड़ित करेंगे वे खुश नहीं रह सकते, जो पति को दुख देगी वो पत्नी कभी सुखी नहीं रह सकती, और जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। जो दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो खुद ही बहुत प्रसन्न रहा करता है। और इस दुनिया के अंदर कितनी भावना बिगाड़ लो, कार्य बिगाड़ लो, आदतें बिगाड़ लो, इसमें जो कुछ नुकसान होगा 90% आपका नुकसान होगा, और फायदा होगा आपका ही 90% फायदा होगा। जैसे कोई बेटा दारू पीने लगा, लफंगेबाजी करने लगा, तो याद रखना माँ बाप तो थोड़े दिन में मर जाएंगे, लेकिन फिर आगे चल करके दारू पीने का रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कार्य सब बिगड़ जाएगा, आप दरिद्री हो जाएंगे, समाज में सम्मान खत्म हो जाएगा, जो आपका विकास था वो रुक जाएगा और विनाश शुरू हो जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए खान पान को भी सुधारिए। तो कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। और भाइयों बहनों, कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। कृष्ण कहते हैं उनके दुख सदैव दूर हो जाते हैं जिनका आहार विहार यथा योग्य है, जिनके कर्म यथा योग्य है, और जिनका शयन और जागरण यथा योग्य है, उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और वही योगी कहे जाते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी शुभकामना करता हूँ। सीधे बैठ जाइए, अभी कोई उठना मत, समय पर सत्संग को विराम दे दूंगा, चिंता करना मत। आपके लिए सत्संग पर्याप्त सुना चुका हूँ, अब मंत्र पढ़ने वाला हूँ। विसर्जन का मंत्र सुन लेने से आपके घर के भूत प्रेत चुड़ैल का भी विसर्जन हो जाता है, इसलिए मंत्र बोलने जा रहा हूँ। घुटनों पे हाथ रख लीजिए, सीधे बैठ जाइए।
आज एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, गंभीर बीमारियां हैं, जिनको शुगर है, पाइल्स है, जिनके किडनी में पथरी है, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में बेहद दर्द है, आँख में कोई तकलीफ है, सिर्फ एकमात्र सेंटर श्री च्यवन आयुर्वेद की दवाएं, जो कि भारत देश के छठे छठे राज वैद्यों के द्वारा निर्मित की गई हैं, जिसके होलसेलर राजस्थान से आए हुए हैं, और वो दवाएं केवल एक ही काउंटर पर मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं हैं। वहाँ से आप स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रामबाण घुटना दर्द की दवाएं ले सकते हैं, और विभिन्न दवाएं उनके पास हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि श्रोताओं को बता देना गुरुदेव। दूसरा, जिनके मन में अशांति रहती है, टेंशन रहती है, चिंता रहती है, वे कृपया सत साहित्य केंद्र यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, वहाँ जा करके आप धार्मिक पुस्तकों को खरीद करके जीने की राह, सुख की खोज, उन्नति कैसे करें, ऐसी ऐसी पुस्तकें, भजनावली, जितने भजन मैं गाता हूँ वह सारे भजन उसमें आपको मिलेंगे। वो पुस्तक को लेकर के अध्ययन कीजिए, मन की टेंशन दूर होगी। और जितने प्रवचन हैं, 100 घंटे का प्रवचन, 150 घंटे का प्रवचन आपको पेनड्राइव और मेमोरी कार्ड में भी प्राप्त होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अपने घर में शांति की स्थापना के लिए साउंड सिस्टम भी लगाइए एक कमरे में, और मधुर मधुर आवाज में प्रवचन सुना कीजिए। मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन का आनंद लीजिए। ये सोशल मीडिया का सही प्रयोग कीजिए, और यूट्यूब के प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो नया प्रवचन लोड हो तुम्हारे उसमें पहले पहुंचे और व्यूअर की संख्या बढ़े। और याद रखना, इस प्रवचन को आप व्हाट्सएप पर भी डालिए, शेयर भी कीजिए, और साथ साथ में फेसबुक में लाइक कीजिए, व्हाट्सएप में और आगे बढ़ाइए, इतना सेवा भी कीजिए।